ये पूरे भारतवर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिव्यांगों के लिए मेरा सौभाग्य है कि 2015 के अंदर भारतवर्ष के अंदर सबसे पहला जो कैंप लगा तो हमारी विधानसभा हमारे कोहाट वार्ड के अंदर लगा और उसके अंदर पूरे के पूरे हमारे जो पार्लियामेंट की सीट थी डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे। दोनों जिलों के अंदर बुकिंग के लिए कैंप लगे थे, 2 डेट फिक्स हुई थी। उसके बाद हमारे के ब्लॉक के अंदर ये सामान बांटा गया था। उसके अंदर हमारे कई केंद्रीय मंत्री आए और उन्होंने वितरण किया। बहुत खुशी की बात है कि गरीबों के लिए, ऐसानों के लिए जिनके लिए हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चल नहीं फिर नहीं सकते, उनके लिए प्राकृतिक अंग प्राकृतिक अंगों का किसमें उनको बना करके देना, व्हील चेयर देना और कम से कम 600-700 तो जो अपने अंध विद्यालय के जो बच्चे थे नेत्रहीन उनको हमने टैबलेट दिए। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि वो पहली बार टैबलेट बाबूजी, आजकल खबरें चल रही है कि आप फुटपाथ पर बैठकर समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है फुटपाथ पर बैठकर। ये बात कैसे कह दी आज सुन रहा हूँ। मैं तो शुरू से सुन रहा मीडिया का इतना काम देखता है, तूने कैसे कह दिया कि देखिए ये एक ऐसे विधायक है जिनकी मैं शुरू से फुटपाथ पे बैठने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात आज भी मैं सभी को बोलता हूँ कि मैं फुटपाथ पे बैठने वाला आदमी हूँ, एसी में बैठने नहीं दूंगा। क्या देखिए सल्यूट है ऐसे विधायक को जो समस्याओं को फुटपाथ पर बैठकर बिना एसी के, बिना किसी सुविधा के वो जन सुविधा का लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उनकी समस्याएं लगातार सुन रहे हैं। ऐसे विधायक को हम नमन करते हैं। आज संदेश विहार में जो दिव्यांग है उनके लिए एक कैंप लगाया गया है जहां उनके जरूरत के सामान मिलेगा। आदरणीय हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी के माध्यम से और हमारे डिप्टी चेयरमैन केशवपुरम जोन के अजय रवि हंस जी और निगम पार्षद हैं, और हमारे साथ हमारे आदरणीय जयपाल भडाना जी और हमारे रविंदर बेनीवाल जी, हम सब लोग गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ हैं। भाई साहब, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, ये जो आज का कार्यक्रम है ये रजिस्ट्रेशन के लिए हमने लगाया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों और जो वृद्ध हैं 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए उनकी जरूरत के हिसाब से उपकरण यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे साथी रहे हों या रहेंगे जिनके हिसाब से वो उपकरण बनाए जाए, हम इसलिए रजिस्ट्रेशन उनका कर रहे हैं कि आने वाली 17 सितंबर को उन्हीं के अनुसार वो इंस्ट्रूमेंट बन सके। किसी को जरूरत हाथ की है, किसी को जरूरत टांग की है, ट्राईसाइकिल्स हैं, कानों की मशीन है, छड़ी है, बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो दोनों को मिला के हम आज उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मेरा पुनः सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और इस हमारी योजना का लाभ उठाएं। हमारे यशस्वी सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी भी कुछ देर में हमारे बीच में रहने वाले हैं। हमारे एमएलए श्री तिलकराम गुप्ता जी भी हमारे बीच में रहने वाले हैं। तो मेरा सभी से आपसे आग्रह है कि सुविधा का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, क्या भविष्य में भी इसी तरह के कैंप आयोजित होते रहेंगे? देखो जी, ये तो आज रजिस्ट्रेशन है, लेकिन 1, 2, 3, 4 दिन में वो जो है नहीं आ पाता, मेरे कार्यालय में आके वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि आज सुबह बारिश भी हो गई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाए और 5 बजे तक ये सुविधा यहाँ भी उपलब्ध है। तो पुनः जो भी मेरी वीडियो को देख रहा हो उनसे मेरा आग्रह है कि आएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निगम पार्षद रही और मेयर भी रही दिल्ली में, बहुत इन्होंने सेवा की भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। मीरा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, मंडल अध्यक्ष हेमंत जी हैं, उनकी पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर खड़ी है। बहन जी, आज इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहेंगे? ये मैंने देखा इतना सुचारू रूप से ये कार्यक्रम है, और पिछले सालों में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन लोकल लोगों को जो यहाँ से अब की बार फायदा मिल रहा है वैसा पहले नहीं मिल पाया था। और इस कार्यक्रम के पीछे, जैसा कि देखने से ही लगता है, कम से कम पिछले 10 दिन की मेहनत है कि लोकल जरूरतमंद लोगों को जाकर के मिलना, उनसे उनके परेशानी पूछना, और उसके बाद जो लाभ हम दे सकते हैं, चाहे वो श्रविंग, वो सुनने की मशीन का है, चाहे वो आयु ज्यादा होने के कारण से फिर चश्मे के वितरण का, उनकी पूरी डिटेल जान करके और उनको आज के लिए बुलाना, और इतने सुचारू रूप से सुबह 7 बजे से ये लोग लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर।
देखिए, आप एक पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अब जब आपका समय था, जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, पर आज बहुत चेंज हो गया है। आज कैसा लगता है पहले के मुकाबले? जो योजना, कुछ योजनाएं पहले भी थी, लेकिन उनका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पाता था। कारण ये था कि योजना ऊपर से बनी, ग्रास रूट पर उनके कार्यकर्ता नहीं थे। वो लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं करते थे, तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे कार्यक्रम। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता लगातार पिछले 10 सालों से खूब एक्टिव है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो उनकी दृष्टि है, जो उनके स्वप्न है, उनको साकार करने के लिए दिन और रात वो लगा हुआ है। देखिए, अब 4 इंजन की सरकार है मैडम, और अपने प्रवीण खंडेलवाल जी के माध्यम से आज ये प्रोग्राम हुआ है, तो उनको अपने किन शब्दों में आप धन्यवाद करना चाहेंगे? माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी, जो हमारे यहाँ के चांदनी चौक के सांसद हैं, अपने छात्र जीवन से ही बहुत एक्टिव रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्रों की समस्याओं को, उसके बाद व्यापारियों की समस्याओं को और अब क्षेत्र के लोगों के बारे में उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो सहायता की, जो उनकी चाह है कि लोकल आदमी का किस तरह उत्थान हो, उसके कारण से वो जनता में बहुत लोकप्रिय भी है। उनकी मेहनतें, उनके काम करने का जो तरीका है, वो सब अपने आप में अभूतपूर्व है और वो लगातार लगे हुए, इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिस कर दिया। मेरी गुरु भी यही है। क्या बात है, क्या मैं बात? जब स्टार्टिंग में मैं क्या काम करता था, बूथ से पर्ची लेके आना, टेबल पे देना। क्या बात? मैं ये काम में था। बहन जी ने मेरे को वहाँ से पहले मंडल की टीम में लाए, मेरे को छोटे छोटे पद दिए, फिर मेरी काबिलियत देख के इन्होंने आगे बढ़ाया और आज मैं जो भी हूँ, आज सिर्फ और सिर्फ बहन जी की। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है, तो ये तो मेरी बहुत मंगल गुरु ही पावन दिन है। और एक मैं बहन जी का ही वेट कर रहा था। आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु का सम्मान भी करना है, तो आज मैं अपने गुरु का सम्मान करना चाहूंगा इस कैंप में। क्या बात है, क्या बात।